हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th की उर्दू की किताब नई आवाज का सबक मगरूर जूता पढ़ेंगे, जिसको लिखा है अब्दुल हलीम शरर ने। किसने लिखा है? अब्दुल हलीम शरर ने। तो मगरूर जूते चैप्टर सबक को शुरू करने के पहले हमें अब्दुल हलीम शरर के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले बेटे जान ले कि अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में। 1860 यानी 1860 में लखनऊ में पैदा हुए थे। लखनऊ कहाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी। उनके वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन था। शरर ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। तलाश माश यानी जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए, तलाश माश के लिए बहुत परेशानियां उठाई। शरर बुलंद हिम्मत, मेहनती इंसान, दोस्त और हमदर्द शख्स थे। शरर को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। उन्होंने बहुत से असनाफ पर तबा आजमाई। असनाफ मतलब जैसे इंशाइया, मजमून, अफसाना, नॉवेल, ठीक है। तो तरह तरह के अफसानों पे इन्होंने तबा आजमाई की। उर्दू में शरर को तारीखी नॉवेल का बानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्दू में शरर को तारीखी नॉवेल का बानी कहा जाता है। ये सवाल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि उर्दू में तारीखी नॉवेल का बानी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल हलीम शरर को कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आप बना लेंगे। या फिर अब्दुल हलीम शरर कब और कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए, 1860 में पैदा हुए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जहां पे बनेंगे आप बनाते जाएंगे, क्योंकि बेटे बीच बीच से भी क्वेश्चन मुसन्निफ या फिर शुआरा जो होते हैं उनके भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्होंने कई तारीखी नॉवेल लिखे, जिनमें फिरदौस बरी, हुस्न अंजलिना, फ्लोरा फ्लोरंडा और मलकुल अजीज वर्जीना बहुत मशहूर है। ये तीनों बेटे याद करने हैं आप। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर ने लिखी, जो कि एक तारीखी नॉवेल है। हुस्न अंजलिना और फ्लोरा फ्लोरंडा और मुल्क अजीज वर्जीना बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इन तीनों को अच्छे से आप लिख लेंगे। ये पूछा जा सकता है कि ये तारीखी नॉवेल के मुसन्निफ कौन है, तो आप फटाफट बता लेंगे कि अब्दुल हलीम शरर हैं। शरर ने बेशुमार मजामीन लिखे, जिनमें इंशाई मालूमाती, मुआशरती, तासुराती मजामीन और सफरनामे शामिल हैं। मजामीन शरर की 8 जिल्दें मंजरे आम पर आई। इनमें गुज़श्ता लखनऊ सबसे अहम है। कौन सा? यानी मजामीन शरर है जिसमें 8 जिल्द है, उसमें सबसे ज्यादा मशहूर कौन सा है? गुज़श्ता लखनऊ, जो सबसे अहम है। उनके 4 शेरी मजमूए भी शाये हो चुके हैं। शरर एक कामयाब सहाफी भी थे। उन्होंने कई रिसाले निकाले, जिनमें दिल गुदाज बहुत अहम रहा है। दिल गुदाज के बारे में एग्जाम में आपके पूछा जाता है बेटा कि दिल गुदाज रिसाला के मुसन्निफ कौन है, ठीक है। तो आप बताएंगे अब्दुल हलीम शरर। तो इस तरीके से बेटा आप करेंगे। अब देखिए मगरूर जूता। मगरूर बोलते हैं बेटा घमंडी, जिसके अंदर तकब्बुर हो, घमंड हो, ठीक है। तो ये चैप्टर शुरू करने के पहले हम सभी मुश्किल अल्फाज जरूर जानेंगे, क्योंकि अगर हमें अच्छी उर्दू जाननी है, पढ़नी है, बोलनी है, तो अल्फाज मायने जरूर आने चाहिए। जैसे हम इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड्स को कैरी करते हैं, है ना, वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वैसे उर्दू में भी आपको उर्दू अल्फाज पर ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बरहमी बोलते हैं नाराजगी को, नागवार, नापसंद, नजासत, नापाकी, सरकश। सरकश कहते नहीं, बड़ी सरकश लड़की है। बागी, मगरूर, नाफरमान। तजवीज, राय, मशवरा, कहती कोई तजवीज दीजिए, राय दीजिए, मशवरा दीजिए। नमूदार, जाहिर, वाजाना, नसीहत वाली बातें। वलीउल्लाह, अल्लाह के वली। सादत मंदी, फरमा बरदारी। दरकिनार, एक तरफ कर देना। मुस्तादी, चुस्ती फुर्ती, तैयारी, मुस्तैदी जिसको बोलते हैं ना। तहकीर, बेइज्जती, वाज करने वाला। हिकारत, जिल्लत, कोताही, गलती, इताअत, फर्मा बरदारी, अफजल, बुजुर्ग, बदतर। अब आ जाते हैं बेटे दूसरे पे, ज़बान हाल मौजूदा हालात के मुताबिक। हकीर, कमतर, आलूदा,
आलूदा गंदा नापाक, आलूदा जिसे हिंदी में प्रदूषण बोलते हैं, इंग्लिश में पॉल्यूशन बोलते हैं, गंदगी जिसको बोलते हैं, ठीक है। मुअज्जिज इज्जत वाला, कहते नहीं है कि हम बड़े मुअज्जिज खानदान से ताल्लुक रखने वाले हैं। फजीलत बुजुर्गी, खल्कुल्लाह अल्लाह की मखलूक, मुर्शिद पीर, शक क्या लिखा है यहाँ में, शिकस्तगी, ये देखिए शिकस्तगी, शिकस्त मतलब फटा हुआ, है ना, तगी लग गया, शिकस्तगी यानी खराब हालत, कहते ना आज मेरी हालत बड़ी शिकस्त है। ना हक ना आशना, हक ना आशना सच्चाई न जानने वाला, कह रहे हक जानने वाला, हक ना आशना, आशना जानने वाला, ना आशना नहीं जानने वाला। रसाई पहुंच, सुखन परवरी बातें बनाने की महारत, पोस्तीन, पोस्तीन खाल का कोट, पोस्तीन किसे बोलते हैं, खाल का कोट। पापोश जूता, पा मतलब होता है बेटा पैर, पोश मतलब ढकने वाला यानी पैर को ढकने वाला, पापोश यानी जूता। आयमा इमाम की जमा, ईजा रसानी, ईजा मतलब होता है तकलीफ परेशानी, रसानी तकलीफ पहुंचाना, और बेटा इसको उज्र मतलब बहाना बोलते हैं। चलिए अब हम सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, सबक का खुलासा हम सभी करेंगे। एक बार ध्यान से आपने सुन लिया तो ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाता है तो बस आप आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं। मुसन्निफ बोलते हैं बेटा राइटर को, लिखने वाले को, यानी मुसन्निफी जो अब्दुल हलीम शरर है वो अपने बारे में एक मान लो कह रहे हैं, मुसन्निफ अपने टूटे हुए जूते को उतार ही रहा था कि उसने दांत निकाल दिए। मुसन्निफ ने गुस्से में आकर उसे नोचकर फेंक दिया। जूते को ये बात नागवार गुजरी यानी बुरी लगी। उसने कहा कि आपको मेरी जरूरत नहीं है तो निकाल दीजिए, मगर मुझे जलील व ख्वार न कीजिए। किसने कहा, जूते ने। अगर आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे निकाल के फेंक दो, लेकिन मुझे जलील व ख्वार मत करो, बेइज्जत मत करो। किसने कहा, जूते ने कहा। जूते की बात सुनकर मुसन्निफ ने हंसकर कहा कि दुनिया में तुझसे भी ज्यादा जलील शय क्या हो सकती है। शय मतलब होता है बेटा चीज। अब मुसन्निफ यानी राइटर ने कहा, उसे हंसी आ गई और कहा दुनिया में तुझसे भी ज्यादा जलील कोई शय होगी। नजासतों में आलूदा, नजासत मतलब गंदगी, जहाँ पे नापाकी हो, ठीक है। आलूदा मतलब गंदगी। पांव से रौंदा जाने वाला, इंतहाई नफरत से देखा जाने वाला, अपनी इज्जत की बात करता है। ये सुनकर जूते ने कहा, आपको इख्तियार है, जिसे चाहे इज्जत दें और जिसे चाहे जलील दे दें, जलील व ख्वार समझे। यानी जूते ने कहा कि आपको ये इख्तियार ऊपर वाले ने दिया है कि आप जब जिसे चाहो इज्जत दे दो, जिसे चाहो बेइज्जत कर दो, मगर मैंने अपने आप को हकीर नहीं समझा। हकीर मतलब कमतर। किसने कहा, जूते ने कहा। मगर मैंने अपने आप को हकीर नहीं समझा। आप और मैं दोनों खाल से बने हैं। आप और मैं दोनों खाल से बने हैं। जूते जो होते हैं चमड़े से बनते हैं ना बेटा, और हमारा जिस्म भी देखा जाए तो स्किन से यानी खाल से ही बना हुआ है। मरने के बाद सड़ने गलने से बचकर खुदा की मखलूक के काम की चीजें बन गया, लेकिन आपको मरने के बाद ये शरफ हासिल नहीं होगा। जूते ने कितना बड़ा तंज किया कि एक इंसान जब मर जाता है तो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो जूते बनाए जाते हैं, जैसे कोई जानवर मरता है तो उनके खाल को साफ सुथरा करके उसका अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का लेदर जो चमड़ा बना के उसका जूता बनाया जाता है, पर्स बनाया जाता है, बेल्ट बनाया जाता है। मतलब हमें इतनी अहमियत दी गई कि मरने के बाद भी लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। देखा कितना बड़ा तंज किया। अब आगे देखें, कह रहे लेकिन आपको मरने के बाद ये शरफ हासिल नहीं होगा, लेकिन आप तो मर जाओगे तो सड़ गुल के मिट्टी में मिल जाओगे। आपको तो ये शरफ नहीं हासिल हुआ कि आपको कोई जूता बनाए या कोई इस तरीके का। उसने तंज किया, मैं तो किसी टोपी का उस अस्तर बनकर आपके सर पर जहां पहुंचा, पोस्तीन की शक्ल में नमूदार होके आपके जिस्म से लिपट जाता। पोस्तीन मतलब कोट, यानी लेदर का कोट होता है ना। टोपियां भी होती है, तो कह रहे कभी सर पे आपके लग जाते हैं तो कभी आप हमें कोट की शक्ल में पहनते हो। समझ में आ रहा होगा आप सबको। कह रहे पेटी बनकर आपके कमर में यानी बेल्ट बनकर आपके कमर में बांधा रहता हो, और ये भी मुमकिन था कि मैं कोई ऐसी खूबसूरत चीज बन जाता जिसे आप निहायत अजीज रखते, जैसे पर्स वगैरह जो खास लेदर पे, खालिस लेदर पे होती है तो उसकी एक अलग ही क्वालिटी होती है, उसकी एक अलग ही अहमियत होती है। तो ये कह रहा है कि और भी कोई खूबसूरत चीजें बना दी जाती है मुझसे जो लोगों को निहायत अजीज होती हैं।
जूते की इन वाज़ाना बातें सुनकर मुसन्निफ का दिल कांप गया, मगर ये अच्छा ना मालूम हुआ कि एक जलील सी शय मतलब चीज से कायल हो जाए। मुसन्निफ ने कहा कि अगर इन सूरतों में से जो तुम्हारी सूरत होती वैसी ही तुम्हारी कदर भी की जाती। एक टूटे हुए जूते की इज्जत का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? जूते ने झुंझुला कर कहा, अगर मैं किसी बादशाह का जूता होता तो आप जमीन पर सर रखकर मुझे चूमते। अगर मैं आपके मुर्शिद या वलीउल्लाह का जूता होता तो आप मुझे आंखों से लगाते। बिल्कुल सही कहा। अगर आपके उस्ताद या बुजुर्ग का जूता होता तो आप अपनी सादत मंदी मंदी तसव्वुर करके मुझे सीधा करते। अब आप ही बताइए कि जूता होने से क्या मेरी इज्जत घट गई? किसने बोला ये? जूते ने बोला। किससे? मुसन्निफ से, यानी अब्दुल हलीम शरर से। हाँ, इतना जरूर है कि आप जैसे ना हक आशना यानी सॉरी आप जैसे हक ना आशना ना जानने वाला ना समझने वाला सॉरी ना आशना के पास होने से मेरी आबरू घटती है। कह रहे हाँ ये जरूर है कि आप जैसे ना जानने वाले ना समझने वाले लोगों को मेरी आबरू घटती हुई महसूस हो रही है, यानी मेरे पास कोई इज्जत नहीं है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही इज्जत है। मुसन्निफ ने जूते के जलील होने की दलील ये दी कि जब मूसा दरबार इलाही में पहुंचे तो हुक्म हुआ कि अपनी जूतियां उतार डालो। जूते ने कहा कि बेशक उस मुकाम पर हजरत मूसा को जो जूतियां उतारनी पड़ी, लेकिन जहां तक वो जूते पहने पहने चले गए और जहां तक उनका और मेरा साथ रहा, वहां आपको क्या बड़े बड़े आइम्मा दीन को भी रसाई नहीं हो सकती। आखिर मुसन्निफ ने तंग आकर पूछा, क्या सचमुच अपने आप को मुझसे अफजल समझता है? यानी जो मुसन्निफ था, जो राइटर था, वो थक गया। कह रहे इतनी बहस कर रहा है ये जूता, मगरूर जूता। पूछा कि क्या तुम फिर से पूछा कि क्या तुम सचमुच अपने आप को मुझसे अफजल समझते हो? अफजल मतलब मुझसे ज्यादा ऊंचा, अहम समझते हो? तो ये फिर या फिर तेरी बातें बनाने की महारत है? जूते ने जवाब दिया, मैं ये नहीं जानता कि एक बात जरूर ख्याल में आती है कि जो शख्स जितनी उम्दगी के साथ अपनी जिंदगी के फराइज को अंजाम दे वो सबसे अफजल है, और मैंने अपने फराइज अंजाम देने में कभी कोताही नहीं की। जो काम आपने मुझसे लेना चाहा मैंने बिला उज्र किया। बुरे कामों के लिए, मखलूक को तकलीफ पहुंचाने के लिए आप मुझे पहन कर गए, मगर मैंने फर्मा बरदारी से मुंह न मोड़ा। क्या आपने भी अपने फराइज इस तरह अंजाम दिए? जूते की ये बातें सुनकर मुसन्निफ लाजवाब हो गया और अपने गुनाहों और खामियों को याद करके अफसोस किया और जूते से कहा, मैं हारा और तुम जीते। वाकई तुम 1000 दर्जा बेहतर हो, और मैंने जो तुम्हारी तहकीर की उसे माफ कर दो। आखिर में क्या होता है बेटा? मुसन्निफ हार जाता है और जूता जीत जाता है। जूते ने जो भी बातें कही बिल्कुल सच कही थी। वो कहीं से भी मगरूर नहीं था, हाँ बहस कर बैठा था। अब देखिए इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया कि आखिर जूता मगरूर क्यों क्यों था, क्यों बहसबाजी कर रहा था, क्यों अपने मालिक से बदतमीजी कर रहा था। तो आपको ये चीजें पता चल गई, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन आंसर इसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा तो आप फटाफट आंसर कर लोगे। मुसन्निफ ने जूते पर क्यों झुंझुलाया, क्यों गुस्सा आया? मुसन्निफ जो था जूते पे क्यों झुंझुलाया? मुसन्निफ अपने टूटे हुए जूते को उतार रहा था कि उसने दांत निकाल दिए। मुसन्निफ ऐसा झुंझुलाया कि उसने जूते को नोचकर फेंक दिया, और जब उसने नोचकर फेंका तो जूते को आ गया गुस्सा, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मुसन्निफ की बरहमी पर जूते ने क्या जवाब दिया? मुसन्निफ की बरहमी पर जूते ने जवाब दिया कि आपको मेरी जरूरत नहीं रही है तो निकाल दीजिए, मगर यूं जलील करके न निकालिए। तीसरा सवाल है बेटा, मुसन्निफ ने जूते को जलील शय क्यों कहा, जलील चीज क्यों कहा? मुसन्निफ ने जूते को जलील शय इसलिए कहा क्योंकि जूता हर वक्त पांव से कुचला और रौंदा जाता है। और बेटे जूता हर गंदगी में, सफाई में, हर चीजों पे चलती है तो उसमें नापाकी भी होती है। अक्सर करके घर के बाहर बहुत से घरानों में जूते बाहर उतारे जाते हैं। क्यों उतारे जाते हैं?
कि उसमें नापाकी लगी होती है, गंदगी लगी होती है, पूरी दुनिया को रौंद के घर में आएगी तो गंदगी पूरी दुनिया के घर में आएगी। तो इसलिए जूते को क्या बोला, क्यों गंदा गंदा कुचला रौंदा जाता है। और हमेशा रास्ते की नजासतों, नजासतों मतलब बेटा नापाकी जहां पर होती है, गंदगी जहां पे होती है, नजासत जो हमारे जिस्म पर अगर लग जाए तो हम नजिस हो जाते हैं, नजासत आ जाती है हमारे अंदर। रास्ते की नजासतों में आलूदा रहता, आलूदा मतलब गंदा। किसी को जलील करना हो तो उसे जूते की मार मारी जाती है, इसलिए जूता निहायत हकीर और जलील समझता है। अक्सर करके लड़ाई होती है तो खूब कहते हैं नहीं कि अभी जूते से मारूंगा, तो ये बहुत हकीर समझा जाता है, बहुत बुरा समझा जाता है कि उसने मुझे कहा कि जूते से मारूंगा। यानी जूते की औकात बताई गई यहाँ पे कि जूता पैर में पहना जाता है, रौंदा जाता है, गंदगी में जाता है, नजीस होता है, निहायत नजीस होता है, इसीलिए उसको जलील कहा गया, हकीर कहा गया। चौथा सवाल है कि जूते की कौन सी बातें वाजाना थी, वाजाना यानी जो दलील के साथ उसने पेश की थी। जूते ने मुसन्निफ से कहा कि आप मुझे जलील ना समझे, खुदा ने हर चीज को अपने मकाम पर फजीलत बख्शी है। मैं और आप दोनों खाल के बने हैं, यानी स्किन, खाल की बात हो रही है बेटा, स्किन की बात हो रही है, त्वचा की बात हो रही है। मैंने मरने के बाद उसने क्या, किसने कहा कि आप और मैं खाल के बने हैं। मैं मरने के बाद सड़ने और गलने से बचकर खुदा की मखलूक के काम की चीज बन गया। यानी सड़ने गलने से, जब कोई जानवर मरता है ना बेटा तो उसकी खाल उतार ली जाती है, क्योंकि उसके खाल के चमड़े बनाए जाते हैं, उससे कीमती कीमती सामान बनाए जाते हैं, बेशकीमती सामान जैसे बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, जूते हो गया, जैकेट हो गई, कोट हो गया, ये सारी चीजें बनाई जाती है। लेकिन इसने कहा कि जब आप मरते हो मुसन्निफ, जब आप मरते हो तो आप दफना दिए जाते हो, और क्या होता है कि आप सड़ गल के मिट्टी में मिल जाते हो। लेकिन मुझे तो अल्लाह ने इतना रुतबा अता किया कि मरने के बाद सड़ने गलने भी नहीं दिया जाता, मुझे इंसानों की, मखलूकों की शान बना दी जाती है। लेकिन आपको मरने के बाद ये शरफ हासिल होने की उम्मीद नहीं। मैं तो किसी की टोपी का अस्तर बनकर उसका ताज बन जाता हूँ, पोस्टीन, पोस्टीन मतलब कोट की शक्ल में नमूदार होकर आपके जिस्म से लिपट जाता हूँ, पेटी यानी बेल्ट बनकर आपकी कमर में बंधा रहता हूँ। और मुमकिन था कि मैं ऐसी खूबसूरत चीजें बन जाता जिसे आप निहायत अजीज रखते। जूते की इन वाजाना बातों से मुसन्निफ का दिल कांप गया, तो की बात तो बिल्कुल सही कर रहा है ये, है कि नहीं। मुसन्निफ ने जूते की हकारत की सबसे बड़ी दलील क्या बताई, सबसे बड़ी, मुसन्निफ ने जूते को हकारत की सबसे बड़ी दलील ये बताई कि हजरत मूसा जब मुकद्दस दरबार इलाही में पहुंचे तो हुक्म हुआ कि अपनी जूतियां उतार दो। जैसे कि हम लोग मस्जिद में जाते हैं तो जूते चप्पल बाहर उतार के अंदर जाते हैं, है ना, बारगाहे इलाही में जब जाते हैं तो जूते चप्पल उतार के जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जब हजरत मूसा जब मुकद्दस दरबार इलाही में पहुंचे तो हुक्म हुआ था कि तू जूते निकाल के बाहर आ, क्योंकि जूता, अल्लाह ने ही बता दिया कि जूता बहुत ही ज्यादा नापाक नजिस शय है। जूते ने किन फराए से जिंदगी का हवाला देकर मुसन्निफ को लाजवाब कर दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूते ने कहा कि जो शख्स जितनी उम्दगी के साथ अपनी जिंदगी के फराइज, फराइज यानी फर्ज, जो उसके फर्ज होते हैं, अंजाम दे, वो सबसे अफजल है। और मैंने अपने फराइज अंजाम देने में कभी कोताही नहीं की। किसने बोला, जूते ने। यानी मैंने अपने फराइज, जो हमारा फर्ज है, जो हमारा फर्ज को अंजाम देना है, मैंने उसे कभी कोताही नहीं की, अपनी जान नहीं चुराई। जो काम आपने मुझसे लेना चाहा मैंने बिला उज्र किया, यानी बिला बहाने के, बिला उसके मैंने किया, कोई मैंने बहाना नहीं किया, कोई मैंने गिला शिकवा नहीं किया। बुरे कामों के लिए, मखलूक को तकलीफ पहुंचाने के लिए आप मुझे पहन कर गए, मगर मैंने फर्मा बरदारी से मुंह ना मोड़ा। क्या आपने भी अपने फराइज इसी तरह अंजाम दिए हैं। जूते के इन बातों से मुसन्निफ लाजवाब हो गया। अब देखिए बेटा, आपके एग्जाम में मुहावरे भी आते हैं और वाहिद जमा मुतजाद अल्फाज और वाहिद जमा मुतजाद अल्फाज, ये सारे आते हैं एग्जाम में, यानी ग्रामर के तौर पे। आप देखिए, मुतजाद अल्फाज है, मुतजाद का मतलब होता है बेटा विलोम, अपोजिट। देखो बेटे, जब तक आप मतलब नहीं समझोगे क्वेश्चन का ना, वो फिर कभी आप कर नहीं सकते। इसका मतलब होता है विलोम, उल्टा, अपोजिट, जस्ट उलट। जैसे नागवार का क्या हो गया, गवारा। बे इख्तियार, इख्तियार। अफजल, कमतर, अफजल मतलब बहुत बुलंद ऊंचा, कमतर मतलब नीचा। आबरू, बे आबरू। ना आशना, आशना, आशना मतलब जानकर, ना आशना ना जानने वाला। हकीर, हकीर, मुझे हकीर मत समझो, कहते नहीं है, हकीर का क्या होगा, बरतर। जिल्लत, इज्जत, जिल्लत,
इज्जत। इस तरीके से ये मुतजाद अल्फाज है, विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड है। इनको आप सभी बहुत ध्यान से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपके एग्जाम में 11th क्लास 12th क्लास के एग्जाम में ज्यादातर बेटे मुहावरे पूछे जाते हैं जो 3 से 4 नंबर के आते हैं। दांत निकालना, दांत निकालना, उस्ताद के डांटने पर बजाय शर्मिंदा होने के दांत निकाल रहे हो। जैसे अक्सर करके आपने कोई गलती करी हो, मम्मी आपके टीचर आपको डांट रही हो, तो आप शर्मिंदा होने के बजाय, नजर झुकाने के बजाय आप उन्हें हंस के देख रहे हो, तो ये थोड़ी बदतमीजी में शुमार किया जाता है। ठीक है। अजीज रखना, अजीज रखना, पुराने लोग अपने बुजुर्गों की नायाब व कीमती चीजों को अजीज रखते हैं। अजीज मतलब दिल के करीब होना जिसे बोलते हैं ना। आंखों से लगाना, कुरान पाक को चूमकर आंखों से लगाना चाहिए। आंखों से लगाना यानी वो जो बहुत ही ज्यादा बेशकीमती हो, अनमोल हो, वो हम आंखों से लगा कर रखते हैं। मुंह ना मोड़ना, हमें अपने फराइज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो हमारा फर्ज है हमें हमेशा उसे बखूबी निभाना चाहिए। आबरू घटना, बुरी सोबत समाज में आबरू घटा देती है, यानी इसीलिए कहते हैं कि बेटा हमेशा अच्छी संगत इख्तियार करो। अगर आपका जो ग्रुप है, आपकी सहेलियों का जो ग्रुप है, आपके दोस्तों का जो ग्रुप है, अगर उसमें अच्छे बच्चे नहीं हैं, बहुत ही बद इखलाक, बहुत ही नाजेब बच्चे हैं, तो उनकी सोहबत का असर बेटे आप पर जरूर से जरूर आएगा। इसलिए हमेशा मेरी बात सुने ध्यान से, हमेशा जब दोस्त बनाएं तो बहुत अच्छा बनाएं, जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाए, अच्छे बदलाव लाए, जो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने पर आपके काम है। ऐसे दोस्त मत बनाएं जो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर दे। जाहिर सी बात है, तो दोस्त होता है बेटा, आप उससे हर तरह की बातें शेयर करते हो, हर तरह के राज फाश करते हो उसके साथ, लेकिन लेकिन अच्छा दोस्त हमेशा चुनना चाहिए। एक अच्छा समझदार, बाइखलाक, पढ़ने लिखने वाला, है ना, समझदार हो, ऐसे दोस्त बना। कभी बिगड़े हुए बच्चे को दोस्त मत बनाना। हाँ, अगर कोई गलत आपके सामने कर रहा है तो आप उसे जरूर उसे टोक सकते हो, समझा सकते हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, लेकिन इतना कहने का मतलब है कि आप हमेशा अच्छे दोस्त का इंतखाब करें, बुरी सोबत का हिस्सा न बने। अच्छी सोबत आपको निखार के रख देती है और बुरी सोबत आपको बिगाड़ के रख देती है। आंखों के सामने फिरना, जाए हादसा पर पहुंचकर सारा नक्शा मेरी आंखों के सामने फिर गया। कह रहे जाए, जाए, जाए मतलब जगह, जहां पे जिस जगह पे हादसा हुआ था, जब मैं वहां पहुंचा, जो नक्शा था, जो मेरी आंखों के सामने जो मंजर था, वो आंखों के सामने फिर गया। अब कह रहे हैं सबक में तराकीब इजाफत के साथ आई इनकी निशानदेही। बेटा जैसे जबान हाल, यहाँ नून के नीचे देखो जेर लगा है ना, तो इसको इजाफत बोलते हैं। कमाल बेबाकी, फराइज जिंदगी, जेर लगा है ना सब में, ये इजाफत होती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आ गया अमली काम। वैसे भी ये कभी कभी टीचर्स कराते हैं, कभी नहीं, लेकिन करना जरूर चाहिए, इससे हमें कुछ सीख मिलती है। मुसन्निफ यानी सबक में मुसन्निफ और जूते के कुछ मुकालमों को अपनी जबान में लिखे, यानी आपको अपनी जबान में लिखना है। जूता होने से क्या कोई जलील होता है? जूता, जूता ने बोला, जूता होने से क्या कोई जलील हो जाता है? सोचिए, अगर आपके पाँव में जूता न होता तो क्या आप इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं? ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं आपके पैर का जूता हूं। अगर मैं किसी वली उल्लाह, हाकिम या बादशाह का जूता होता तो आप मुझे इज्जत के साथ आंखों से लगाते। अब मुसन्निफ कह रहा है, मुसन्निफ ने अपनी कमजोरी को छुपाते हुए कहा कि तेरी हकारत की सबसे बड़ी दलील ये है कि जब हजरत मूसा मुकद्दस इलाही, दरबार इलाही में पहुंचे तो उन्हें हुक्म हुआ कि दरबार इलाही में दाखिल होने से पहले अपनी जूतियां वहीं उतार दो। जूता, इसमें शक नहीं कि उस जगह पर हजरत मूसा को जूतियां उतारनी पड़ी, लेकिन जहां तक वो जूतियां पहन कर गए, कोई बड़े से बड़ा इमाम भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। ये शरफ सिर्फ मुझे हासिल हुआ। यानी बारगाह इलाही में जब हजरत मूसा पहुंचे थे तो वहां तक भी हर कोई नहीं पहुंच सकता है, मैं वहां तक पहुंचा, उनके दरवाजे तक पहुंचा। मुसन्निफ, तू कहना क्या चाहता है? क्या वाकई तू खुद को सबसे आला व बरतर समझता है या सिर्फ बातें बनाना तेरी आदत में शामिल है? तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर खत्म हो गया और आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा। इसे आप सभी अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वाला पार्ट जरूर करना। और उम्मीद करती हूँ कि मगरूर जूता बहुत ही अच्छे से आपके जहन में बैठ गया होगा, समझ में आ गया होगा।
बेटे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।